आचार्य जी ये बताइए कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ठीक उसके 15-16 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। इसको हम किस तरीके से जोड़कर देखें? क्या ये एक बहुत बड़ा संकेत है आने वाले दिनों के लिए? शुभ है या अशुभ है, ये भी बताइएगा। देखिए, 15 दिन में जब ग्रहण पड़े तो शुभ ही होता है, शुभ नहीं होता है, क्योंकि विश्व का सवाल है। वसुदेव कुटुंबकम, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पद्धति में चलते हैं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, ग्रहण अशुभ है। चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा कुंभ राशि में है, शतभिघा नक्षत्र में है, और कुंभ राशि में उतरती हुई सरसाती भी चल रही है। और एस अल्फाबेटिक ऐसा नाम है कि दुनिया में बहुत लोग का नाम इससे है। ये प्रभाव तो ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए उससे भी हम सबको बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण जो है एक सामुद्रिक विपत्ति का कारक भी माना जाता है। समुद्र से उठने वाले तूफान, समुद्र से होने वाले व्यापार, समुद्र मार्ग के जो कुछ कंट्री एक दूसरे को जुड़ता है, जो बंदरगाह है जहां से हम जुड़े रहते हैं बड़े बड़े व्यापार करने के लिए, तो ये इस सब व्यापारियों के लिए भी ठीक नहीं रहेगा कुंभ राशि का जो प्रभाव है। और उसमें जो है मकर, कुंभ और मीन चंद्र ग्रहण पे 3 राशियों को प्रभाव सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति वाला बनेगा, जो 28 तारीख को बनेगा, पूर्णिमा के दिन बनेगा। इसमें भगवती लक्ष्मी को और नारायण को ही आदमी जो है ध्यान करता है या प्रणाम करता है या जप करता है। चंद्रमा बुद्धि का कारक है अभिलाषा जी। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषः प्राणस मुखात् अग्निर्जायत। ये चंद्रदेव मन के कारक है, बुद्धि के कारक है। हमारे शरीर में, बॉडी में जल तत्व ज्यादा है, 70% से ज्यादा बॉडी में जल है। पृथ्वी पे भी, धरा पे भी 70% समुद्र का जल पड़ा है, बल्कि पीने के जल का बड़ा अभाव है, पीने का जल ही नहीं है। इसीलिए हम ये चीज बताना चाहते हैं कि आगे आने वाला समय कठिन परिस्थिति का है, हम सबको सावधानी रखना चाहिए। इससे अच्छा, मैं पढ़ रही थी आचार्य जी, एक जगह मैं ये पढ़ रही थी कि ये जो पखवाड़े में 2 ग्रहण जैसा जो योग है, ये महाभारत काल में भी ऐसे ही ग्रहण का योग बना था। इसके बारे में हमें बताइए कि अगर महाभारत के वक्त इतना बड़ा युद्ध हुआ, तो क्या इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच जो इतनी जो नजदीकी है, ठीक 15 दिन के अंदर जो ये दोनों पड़ रहे हैं, तो क्या एक युद्ध की स्थिति जो कि दुनिया भर में कई देशों के बीच तो बनी हुई है, ये और एग्रीवेट होगी, ये और ज्यादा प्रचंड आने वाले वक्त में हो सकती है स्थिति? देखिए, बिल्कुल सही पढ़ी आप। महाभारत काल में एक महाभारत पर्व है, शांति पर्व है। 2 पर्व आपको महाभारत में मिलेगा, विष्णु पर भी मिलेगा। उसका चैप्टर है विष्णु पर्व, महाभारत का महाभारत पर्व है, शांति पर्व है। उसमें उल्लेख मिलता है ग्रहण के प्रभाव के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ था। अगर हम देखें यूरोप कंट्री में, एशिया महाद्वीप में, रूस को भी देख लिए, इजराइल को देखें, ईरान को देखें, कितनी लंबी लड़ाई चली जा रही है। यूक्रेन को देखें, अमेरिका को देखें, पूरे विश्व का राजा है और ऐसी बुद्धि कहीं ना कहीं ग्रह परिवर्तन किया कि इस पे टैरिफ लगाना, ये करना, वो करना। कितनी 2026 में घटनाएं हम सबको मिली है। यानी राजा की जो बुद्धि है, कहीं ना कहीं चंद्रमा जो उसका कारक है कुंठित है। चंद्रमा सही मार्ग नहीं दिया है। चंद्रमा मन में कहीं ना कहीं क्रोध, आवेश, द्वेष पैदा कर दिया है। राजा सबका होता है, राजा को सबको ख्याल रखना पड़ता है। राजा अगर धृतराष्ट्र की तरह हो जाए, पुत्र मोह में हो जाए, तो महाभारत होगा ही ना। जिस तरह महाभारत हुआ, धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में रहे और भगवान कृष्ण गए, संधि के लिए भी गए या उस भवन में भी गए, राय दरबार में भी गए, तो क्रोध के कारण, द्वेष के कारण, अहंकार के कारण कृष्ण को जो भी संबोधन था, कृष्ण के जो मत था, दुर्योधन को नहीं दिखा। दुर्योधन विचार नहीं किया और दुर्योधन तिरस्कार कर दिया, भगवान का तिरस्कार कर दिया राजसभा में। यही तो सब महाभारत के कारण बना। तो ये सब महाभारत का ही कारण है। पूरे विश्व में समझिए, आज जो है, जो कंट्री है, ईरान ही देख लीजिए, यूक्रेन को देख लीजिए,
ऐसी कंट्री है कि छोटी कंट्री होने के बाद भी बड़ी कंट्री को चने चबा के रख दी। साधारण नहीं रहा लड़ाई। अमेरिका के लिए भी साधारण लड़ाई नहीं रहा, अभी भी लड़े बिल्कुल। जा रहे हैं। यही तो योग बना है। क्यों बना है? मैं बताना चाहता हूँ कि रूस के लिए भी बताना चाहता हूँ, भारत भी उसमें अपना धर्म पथ चल रहा है। माननीय मोदी जी धर्म पथ पे चल के सब अपने काम को पूरा कर रहे हैं, अपने देश को, राष्ट्र को बचा रहे हैं, सिस्टम में लेके चल रहे हैं। ना किसी से दोस्ती, ना काहू से बैर। ग्रहण तो लगा रहा है ना, ग्रहण का प्रभाव करेगा ना। हम कह रहे अपने आप के आप राजा हैं, बल्कि महाभारत करने के लिए तैयार है और महाभारत हो रहा है। छोटा महाभारत हो या बड़ा महाभारत हो, महाभारत 18 दिन के हुआ था। यूक्रेन और रशिया 3 साल लड़ लिया, चौथे साल में प्रवेश कर गया। ये भी तो देखिए, ये महाभारत से कम नहीं है। इसीलिए ये कलयुग का महाभारत है जो दुनिया में हमें होती हुई महाभारत दिख रही है। आचार्य जी, फिर भारत के लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि हमारे सामने भी चुनौती है, हम भी दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं, तो भारत के लिए ये कैसा रहेगा, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ये युद्ध वाली जो स्थिति दुनिया में बनी है, उसकी वजह से हमें भी बहुत दिक्कतें पेश आई हैं, और तेल की कमी, गैस की कमी, और बहुत मुश्किल से हमने इस पूरी सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं, सरकार हैंडल कर रही है। लेकिन हमारे लिए ये कैसा रहने वाला है? इस युद्ध की स्थिति से भारत कितना अछूता रह सकता है, या फिर ये ग्रहण जो है ये हमें भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में, चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में धकेल सकता है? ज्योतिष क्या कह रहा है? देखिए, भारत अछूता इसमें नहीं रहेगा। ग्रहण के प्रभाव भारत में नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक व्यापार है, इंटरनेशनल व्यापार है, जो हम करते हैं, लेते हैं, देते हैं, बेचते हैं, वहां तो संबंध जुड़ा है ना, तो उस संबंध को भी मनमुटाव करेगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये पक्ष जो है, युवा पीढ़ी के वर्ग के बच्चे रोड पे जो खड़े हो रहे हैं, भारत के लिए भी अग्नि परीक्षा रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस परीक्षा में अपने आप को रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सवर्ण वर्ण की जो राजनीति के ग्रहण काल में उदय हुआ है, सवर्ण वर्ण के लोग यूजीसी कानून के लेकर के, नीट के भी देखिए, यूजीसी के देखे, ये दोनों का एक ऐसा प्रभाव इस ग्रहण काल में आया हुआ है कि सारे बच्चे रोड पे हैं। रांची की भी स्थिति देख लीजिए, शांति से तनावपूर्ण जो था, शांति वाला रहा, तनावपूर्ण में बदल गया। पत्रकार के ऊपर भी, देश के ऊपर भी, आप जैसे मीडिया कर्मी भाई बहनों के ऊपर भी सरकार की दृष्टि, रांची में कुदृष्टि हो चुकी है। ये भी अपने आप को सावधान हो जाए, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण आ जाएगा तो शक्ति और शिव, माने पुरुष और स्त्री, दोनों एक तांडव करने के लिए सरकार के समकक्ष रहेंगे। और 26 अक्टूबर तक ये तांडव बढ़ना ही है, घटना नहीं है। सरकार को अपने विचार करके सत्य, न्याय, धर्म के साथ अपने राजतंत्र को रखना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। जो काला कानून यूजीसी सरकार ने थोपने के लिए तैयारी किया है सवर्ण के जीवन पे, उन सवर्णों के ऊपर जो आपत्ति है, विपत्ति है, आने वाला पीढ़ी में कष्ट है, उसको सरकार को विचार करना पड़ेगा। अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों मिलके सरकार पे ग्रहण लगा देगा और सरकार को अपने मुंह खानी पड़ेगी। इसीलिए समय है कि हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, आप विश्व पटल पे शांति देते हुए भारत की आर्थिक, राजनीतिक, युवा वर्ग, सत्य सनातन के भी आप रक्षा करते हुए हम सबको एक शांति प्रदान करें। हमारे सबके जीवन में एक धर्म के प्रति, न्याय के प्रति, सत्य के प्रति संकल्पित कार्य की उत्पत्ति करें, जिससे सबका जीवन सुखमय हो। ये प्रभाव भारत को भी कहीं ना कहीं डामाडोल करेगा। और देखिएगा 3 महीना में किसी विश्व स्तर पर किसी बड़े नेता का कोई नुकसान होना, या कोई भूकंप के कारण, या एक्सीडेंटल फ्लाइट जोन में, आकाश मार्ग में ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कोई ना कोई टकराव कराता है, जिसका मूल रूप एक पूर्वोत्तर कंट्री भी हो सकता है। पूर्व और पश्चिम में ये टकराव की स्थिति जो है ये जरूर बनाएगा, क्योंकि कर्क राशि है, वो राशि जलीय राशि एक है,
और एक जो लगेगा कुंभ राशि है, उस राशि का प्रभाव भी शनि का है, और शनि बकरी है, अभी रेट्रोगेट चल रहा है, इसीलिए ये सब संभावना ग्रह बना करके देते हैं। आगे तो भगवान भला करे, भगवान राम कृपा करे, शिव आपने कृपा एक करे। डेट दे दिया है आचार्य जी, आपने एक डेट दिया हमें कि 26 अक्टूबर तक समय जो है भारी है, यानी कि 26 अक्टूबर तक तो ग्रहण का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, हमने पिछले साल 2026 में देखा था, कई प्राकृतिक आपदाएं आई थी, सुनामी, यहाँ तक कि ज्वालामुखी तक फटे थे। इस चंद्र ग्रहण का प्रकृति पर क्या प्रभाव होगा ये भी बताइएगा, और भारत में भी क्या, जैसे पिछले साल बादल फटने जैसी कई बड़ी घटनाएं हुई थी, प्राकृतिक आपदाएं हुई थी, इस साल आप कैसे देखेंगे, क्योंकि इस बार असम में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला बाढ़ का। क्या बाढ़, बादल फटना, इस तरीके के प्रभाव जो हैं वो प्राकृतिक आपदाओं के तौर पे देखने को मिलेंगे इस चंद्र ग्रहण के बाद? देखिए, सूर्य ग्रहण के प्रभाव और चंद्र ग्रहण के प्रभाव दोनों के बारे में बता देता हूँ। मकर राशि के लिए ठीक नहीं है। मकर राशि भी इस ग्रहण की दृष्टि है, सूर्य चंद्रमा की दृष्टि बड़ा है, तो मकर राशि के जो भारत के लिए भी बताना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी राजतंत्र में किसी राजा को उदंडता, क्रोध, आवेश और धृतराष्ट्र की पद्धति शोभा नहीं देगा। अगर आप राजा हैं तो पुत्र मोह में राष्ट्र मोह करिए, ठीक है, बल्कि पुत्र मोह ना करें। आपको ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे चंद्रमा की प्रसन्नता हो। चंद्रमा लक्ष्मी का भाई है, और ऋषि अत्रि के, मानसूया के पुत्र भी चंद्रमा है। और संसार में मन रूपी जो जीवन है, हर व्यक्ति का, वो राजा हो या रंग हो या मजदूर हो, सबके मन का कारक है, सबको मन के लेके चलता है। मन ठीक तो सब ठीक, मन के जीते जी, अमन के हारे हार। अब देख लीजिए, गवर्नमेंट की स्थिति से सरकार भी, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, अभी भी देखिए कितनी तोड़ फोड़ मची हुई है। दिल्ली में भी मची हुई है, गुड़गांव में मचा हुआ है, पूरे विश्व में पटल पे मचा हुआ है। लाखों लाखों घरों को अल्टीमेट दे दिया गया है, तो तोड़ दिया जाएगा। ये ग्रही करा रहा है, और कौन करा रहा है? सरकारी तो उससे सब कुछ लेके बनवाई सरकार तोड़ रही है, ग्रह के प्रभाव इसी पे जाता है। मेरे सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको इंटरनेशनल पद्धति व्यापार है, आप जो विदेश से व्यापार करते हैं, जो शेयर बाजार करने वाले लोग हैं, जो काम को करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का डेली आय व्यय होता रहता है, उन लोगों के लिए यहाँ सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो सावधानी नहीं रखेंगे ये 15 दिन, तो 15 दिन का ये पक्ष जो उनको कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला है। इसीलिए आप अपने कोई भी काम करें, विचार के करें, 28 अगस्त तक कम से कम ये सब काम ऐसा ना करें जो आपके जीवन के लिए कठिनाई बने, दुख दें। और युवा वर्ग के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के लिए, अमर उजाला के जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम के, या जो सनातन पद्धति के मानने वाले सब लोग हैं, पूरे विश्व के पटल पे ग्रहण काल के अंतराल आपको जीवन में किसी को भोग नहीं करना चाहिए। साधु सन्यासी के रूप में अपने जीवन को रखना चाहिए, और किसी ऐसे चीज को बंधन में नहीं रखना चाहिए। यानी काट पीट भी जो हमारी गर्भवती माता बहन है उसको ना करना चाहिए। जहाँ ग्रहण का प्रभाव है, जहाँ नहीं वहां पे नहीं रहेगा। तीसरी चीज बता देना चाहता हूँ, माता पिता गुरुजनों को खूब मान सम्मान सेवा करें। ग्रहण के समाप्ति के बाद स्नान करके अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, दोरावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका, इस 7 तीर्थ में किसी एक तीर्थ को प्रणाम करें, और गंगा जल इत्यादि स्नान करके अन्न का दान, जल का दान, खाने की सामग्री वस्तु का दान, कहीं देवालय शिवालय या जहाँ आपके सुविधा हो, गरीब ऐसे व्यक्ति हो, शूद्र जाति के ग्रहण का दान होता है, असहाय व्यक्ति को होता है, उसको दान करना चाहिए। यही ग्रहण से बचने का उपाय है। आगे तो भगवान भला करे, शिव भला करे। शिव जगत के कल्याण करने वाले महादेव हैं, महामृत्युंजय महादेव। त्राहिमाम शरणमगतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म नरई। हर हर महादेव।
बिल्कुल, ये सावन का महीना जी। है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और जितनी भी आपने बातें बताई हैं, कुछ प्रेडिक्शंस भी आपने दिए हैं और 28 अक्टूबर तक आपने कहा है कि कठिन समय होगा और ऐसे में जितना शुभ काम कर सकें, दान कर सकें लोग और जिन राशियों पर इसका प्रभाव है, वो खास ध्यान रखें। बाकी देश और दुनिया में क्या होता है इस पे खास तौर पे नजर रहेगी क्योंकि इस ग्रहण को सीधे तौर पर महाभारत काल से जोड़कर देखा जा रहा है कि तब भी ऐसे ही ग्रहण हुआ था ठीक 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और फिर रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। इससे भी जुड़ी हुई सभी जानकारी हम आपको देंगे। आचार्य डीपी शास्त्री जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रहण से जुड़ी हुई जी, हर अपडेट हम लगातार अमर उजाला पे आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।